राम राम दोस्तों, जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से लेकर के और अब 2025 तक, 2014 से लेकर के 2019 तक तो राहुल गांधी को और ये राहुल गांधी इकोसिस्टम या कांग्रेस इकोसिस्टम या जितने वहाबी वामी जो इनका इकोसिस्टम है, इनको सबको लगा ये एक इनका भारतीय जनता पार्टी का तुक लगा और सरकार बना लिया। 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं पता नहीं चलेगा कि कहाँ गई। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ 2004 के बाद, फिर 10 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में नहीं आ पाई। तो यही सोच इनके था 2014 से लेकर के 2019 के बीच में। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में और भी ज़्यादा मार्जिन से जीती। 2019 में 303 सीटें ला करके कांग्रेस इकोसिस्टम के गाल पे तमाचा मारा जोर से। तब से एक बात राहुल को खास करके ये खटक गई कि जैसा कांग्रेस के कंपनी, ये एक कंपनी है, पार्टी नहीं कोई देश की, जैसे कांग्रेस कंपनी बदनाम हो गई है कि भ्रष्टाचार आतंकवाद, वैसे ही हम मोदी को बदनाम करते हैं। मतलब जैसा खुद कांग्रेस के खानदान बदनाम हुआ, वो चाहे नेहरू रहे, इंदिरा रहे, राजीव रहे या वे माँ बेटे सोनिया और राहुल हो, जैसे इनका कोई ना किसी तरह के इनके ऊपर दाग लगे ही है। चाहे वो घोटाला के हो, चाहे इनके जवानी बम विस्फोट के हो, चाहे हिंदू आतंकवादी के अवधारणा करना हो, या मतलब या हिंदू विरोधी फैसले हो, या हिंदुओं को किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाने का मामला हो। मतलब पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम और कांग्रेस कंपनी इसी में लगी थी। अब 2019 के बाद राहुल गांधी को लगा जैसे हम कांग्रेस बदनाम हैं, जैसे हमने किया है घोटाले, वैसे मोदी सरकार भी करेगी और मोदी सरकार को बदनाम करेंगे। मतलब मोदी को बदनाम करेंगे तो मोदी सरकार अपने आप गिर जाएगी। लेकिन 2019 के बाद 2024 आया, उसमें एक झूठा प्रचार किया गया कि संविधान बदली कर दिया जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से थोड़े से हिंदुओं में हलचल हुई। और दूसरा एक और फैक्टर बड़ा था कि मोदी सरकार बोलेगी 2024 में 400 पार। तो कुछ जो आती उत्साही कार्यकर्ता थे वो बोले हमारी सरकार तो 400 पार हो ही रही है, हमको क्या ज़रूरत है। और कुछ कार्यकर्ता तो अपने एरिया के संसद को हराने के लिए लगे थे कि ये हार जाए, बाकी तो 400 पार तो हो ही जाएगा। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पे ही अटक गई। लेकिन फिर भी एनडीए साथ में लड़े थे, उनको बहुमत पूरा मिला और सरकार बीजेपी के फिर से बन गई। अब राहुल गांधी का एक ही अध्याय है, किसी तरह से मोदी के ऊपर कोई ना कोई दाग लगाया जाए। कोई भी मौका आता है मोदी जी के ऊपर और कुछ भी छीटा है, कुछ भी कहीं से सुनाई दिया कि सीधा मोदी के ऊपर हमला। लोग बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कौवा कान लेकर गया तो लोग कौवे के पीछे भागते हैं, कान नहीं देखते। वही हाल राहुल का। कोई कुछ भी बोल दिया तो ठीक है। अब नया बवेड़ा ये हुआ है कि ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार का युद्ध चला रखा है। मोदी सरकार को झुकाना चाह रही थी, नहीं झुकी। एग्रीकल्चर को खोलने के लिए भारत की मार्केट को बोल रहा था अमेरिका, वो नहीं खोला। दूसरा और भी सामानों पे अपने यहाँ ड्यूटी में छूट करवाना चाहता था, वो भी नहीं मिला उसको। तीसरा भारत को फाइटर जेट बेचना चाहता था, वो भी भारत ने नहीं लिया। तो इसकी वजह से ट्रम्प चच्चा ना बहुत बौरा जैसे गए हैं, बौखला गए तो हमारे इधर सठिया गए बोल लो। क्योंकि
उम्र वही लगभग में है। लेकिन ये सठियाना वाला आदमी ये भी नहीं है, ये भी एक नंबर का पहुंचा है, बिजनेसमैन है। तो ये सठियाने उसमें तो कोई नहीं, बहुत होशियारी से भारत के ऊपर इसने टैरिफ ठोक दिया 25%, और वो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा ऐसा भी बोल दिया। हाँ, वो बात अलग है कि 1 हफ्ते के लिए उसको आगे और बढ़ा दिया, लेकिन और साथ में बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड है। इतना सुनना ही था ट्रम्प के मुंह से कि राहुल गांधी उछल गए और तालियां बेचने लगे, अपने एरिया में बतासे भी बांटे, मिठाइयाँ बांटी और लेकर के उड़ गया कि अब तो मोदी सरकार गई। और ऊपर से थैंक यू ट्रम्प भी बोला कि ट्रम्प भाई आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने सही कहा, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। इनको शायद अपने जमाने का याद होगा और तभी से अभी तक ये नींद से आगे नहीं। 2000 और 14 के बीच की जो इकोनॉमी है उसी को लेकर के शायद इनके मन में भरम है कि जैसे कि हमारे पास $100 बिलियन भी नहीं स्टॉक में था फॉरेन एक्सचेंज, और जो कि दुनिया की इकोनॉमी में जो रैंक था शायद इनका 10 में भी नहीं आता था, आज तीसरे चौथे नंबर की इकोनॉमी है। शायद 12वें नंबर की 2014 में 11वें या 12वें नंबर की इकोनॉमी थी भारत, वो भी कब डूब जाए ये पता नहीं। अगर ऐसा नहीं होता था तो रक्षा के मामले में जब सेना अध्यक्षों ने अपने हथियारों की मांग की थी, बोले कि हमारी तिजोरी में पैसा ही नहीं है, और आज ज्ञान दे रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप ने कहा तो उसको वो लेकर उड़ गया कि हाँ अच्छा ही कहा होगा, ऐसे ही भारत की इकोनॉमी डेड है। और राहुल गांधी के खुद का बयान का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता उससे किनारा काट लिए, जैसे मनीष तिवारी, शशि थरूर, आनंद शुक्ला, यहाँ तक कि चिदम्बरम भी राहुल के बयान से ना इत्तेफाक के उन्होंने तो उल्टा ट्रंप को ही सुनाया कि ट्रंप भाई तू अपना देख ले। और बात एकदम दुरुस्त है। ट्रंप जो इस तरह से बौखलाया है, जिस तरह से वो बोल रहा है कि हम भारत और पाकिस्तान का युद्ध का रुकवाया हूँ, और मोदी जी उसके साथ एक ही बार संसद में भाषण दे दिया कि दुनिया का कोई भी नेता हम पे कोई दबाव नहीं डाला था कि युद्ध बंद किया जाए पाकिस्तान के साथ में, ऑपरेशन सिंदूर रोका जाए। यह तो पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया है अपने डीजीएमओ के थ्रू, तो हम ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप किए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं किया। अभी ये आगे जब भी मौका पड़ेगा रनिंग हो जाएगा। तो ट्रंप तो बेचारा है, इसके इधर इंडस वाटर का है, इंडस वाटर का कैंसिल कर दिया भारत ने, तब से पाकिस्तान उसको बौराया हुआ है। वो पाकिस्तान को और अमेरिका को लग रहा था कि शायद इंडस वाटर हो सकता है पाकिस्तान को धमकी देने के लिए तत्परता की काम किया हो, लेकिन ऐसा भी नहीं था क्योंकि बड़ा डैम बना रहे हैं। और ये बात जब ट्रंप को पता चली तो वो भी और बखला गया कि ये तो भाई हमारे बच्चा पाकिस्तान को तो पूरी तरह से प्यासा मार देंगे। और हाँ, प्यासे से याद आया, ट्रंप ने क्या बोला करके कि पाकिस्तान में तेल के कुएं बहुत हैं, हम पाकिस्तान से तेल निकालेंगे और वो भारत को कच्चा तेल बेचेंगे, इतना पाकिस्तान से तेल निकलेगा। अरे ट्रंपुआ, जो पाकिस्तान के अंदर पीने का पानी नहीं रहेगा इस आने वाली गर्मी में, हाहाकार मचेगा, और के अंदर तेल कहाँ से निकलेगा कि पब्लिक को कोलू में डाल के तेल निकालोगे? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तानी समझ नहीं पाए। ट्रंप कहने का मतलब यही है कि हम आपकी जनता को कोलू में डाल के उनका तेल निकालेंगे और वही तेल हम भारत को बेचेंगे, हमको तो ऐसा लगता है। बाकी तो अगर ये पाकिस्तान सोचता हो कि हम सऊदी अरब और ईरान तेल के मामले में हो जाएंगे, ऐसा सपना देखने में कोई बुराई नहीं, सपना देखो। लेकिन आते आज अपने मेन मुद्दे पर, राहुल गांधी पे। तो राहुल गांधी को मोदी को किसी भी प्रकार से गाली देना हो या किसी तरह से मोदी के ऊपर कोई ना कोई धब्बा लगे, दाग लगे,
और सब उल्टा घूम करके वो कांग्रेस के ऊपर ही चला जाता है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर ऊपर चर्चा रखा और पता चला कि पूरा घूम करके इन्हीं के खानदान के सब निकल आए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, लेकिन ये प्रियंका वाड्रा का और राहुल गांधी का ये जो वामी मीडिया है ना, अरे इनके लिए तो भाई पूरा भगवान। अरे क्या आंख से तीर निकाला गोगोई के लिए, क्या क्या किया भाई, इनके तो कुछ पता नहीं। लेकिन हकीकत में कुछ भी इनकी लायकी नहीं बची ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा कराने के बाद। जो इनकी छीछा लेदर हुई कांग्रेस एंड कंपनी के और कांग्रेस के जो पूरा खानदान है उनकी, जीत लेकर के बोफोर्स तक निकले हैं। जितने आतंकवादी इनके जमाने हुए सबके एक एक घटना का अमित शाह और मोदी जी ने पूरा बताए, रिपीट किए। इनको ऐसा लगता कि हमारे खानदान को भूलने लगते थे ये लोग, कोई ना कोई ऐसा कांड कर देते कि भारतीय जनता पार्टी इनके कुकर्मों को फिर से खुदेड़ करके बाहर निकालती। राहुल, ऐसा रहेगा तो 2029 तो छोड़ दो, 2059 भी तुम्हारे नसीब में नहीं आए और हमेशा वेटिंग पीएम ही रह जाओगे और किसी दिन 72 होरों को दर्शन हो जाएंगे आपको, लेकिन वेटिंग पीएम में ही। दोस्तों, वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।